जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए और तवक्को की जा रही थी कि दिसंबर के महीने में पंचायती इंतखाबात होंगे। अभी अगरचे पंचायती इंतखाबात के हवाले से ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, जो कागजात हैं, जो वोटर लिस्ट है उसका मुश्तहिर होना, ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। लेकिन एक परेशानी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आई है और पता ये चला है कि असेंबली इलेक्शंस में जो वोटर लिस्टें थी, जो वोटर्स की तादाद थी या जो अहल वोटर्स थे, एलिजिबल वोटर्स थे, इसके अलावा पंचायतों के अंदर भी आज के वक्त में जो एलिजिबल वोटर्स है उनकी जो असल तादाद है उसके दरमियान एक बड़ा फर्क है। और इसका पता चला है खुद अथॉरिटीज को या स्टेट इलेक्शन कमीशन को, जिसकी तस्दीक की गई। बड़े फर्क का पता लगने का मतलब यह है कि कहीं शायद कोई गड़बड़ी हुई हो, या तो कुछ लोग छूटे हों, या कहीं पर कोई ज्यादा लोगों को कहीं ऐड किया गया हो। और इन सब के बीच में जो फाइनल वोटर लिस्ट सामने आएगी वो 15 जनवरी को शाया की जाएगी, 15 जनवरी 2025, यानी ठीक एक महीने के बाद हतमी वोटर लिस्ट सामने आ जाएगी। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंचायती फहरिस्तों के मुकाबले असेंबली फहरिस्तों में वोटर्स की तादाद के दरमियान बड़ा फर्क पता चला है। और इस वजह से जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं उन पर नज़रसानी की जाएगी। और जो नज़रसानी का वक्त था वो ख़त्म होने जा रहा था, लेकिन उस मुद्दत को बढ़ाया गया है ताकि ये पता चल सके 15 जनवरी 2025 अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है, तब तक ये पता लगाया जा सके अगर कहीं पर एक्स्ट्रा वोटर्स आए हैं तो वो कैसे आए, अगर कहीं पर कम हुए, जो असेंबली में वोटर्स थे वो कहाँ गए, किसी का नाम गलती से तो नहीं कटा, कोई दूसरी किसी वार्ड या पंचायत में तो नहीं चला गया, इन सारी चीज़ों का पता चलाया जाएगा। इतलात ये भी हैं कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात अगले साल मार्च अप्रैल में करा सकती है, जब तक कि ये जो रिपोर्ट्स हैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएंगी। और ओबीसी कमीशन के जरिए जो पंचायती और म्यूनसिपल इंतखाबात में या ओबीसीज या जिनको आप दीगर पसमानदा तबकात कहते हैं, इनको भी रिजर्वेशन का मामला है, उसको भी हल किया जाएगा। 31 दिसंबर 2024 को वो डेट जिसमें कमीशन की डेट भी बढ़ाई जा सकती है। काम अभी इस वक्त चल रहा है, लेकिन ओबीसी का 31 दिसंबर के बाद किस तरह का काम रहेगा, बहुत हद तक चीज़ें वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। सरकारी ज़राए ये भी तस्दीक करते हैं कि रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट BR शर्मा की अध्यक्षता में या उनकी सरबराही में इस वक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है, आदादोशुमार का तज्जिया कर रहा है, असेंबली वोटर लिस्ट और पंचायतों की जो वोटर लिस्ट है उसकी तादाद में बहुत बड़ा फर्क पाया गया है। और कमीशन के तज्जिए से ये बात भी सामने आई है कि बहुत से ब्लॉक्स की पेशरफ्त में फर्क देखते हुए बेहतरी की जरूरत है, काम इस ताल्लुक से किया जाएगा। शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे, जम्मू से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं। शिल्पा, क्या मजीद डिटेल्स आपके पास हैं? वोटर लिस्टों में बड़ा अंतर, बड़ा फर्क पाया जाना, इसका क्या मतलब है? और क्या वो जो एग्जैक्ट डेट थी, कमीशन अपना काम अपनी तारीख के मुताबिक करेगा या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन एक सेट स्केड्यूल के मुताबिक मार्च अप्रैल तक इलेक्शंस करवा सकता है? बड़ी सारी चीजें जो हैं या जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, उसमें क्या ताखीर या डिले किसी किस्म का हो सकता है जिस हिसाब की रिपोर्ट्स आई हैं? जिस प्रकार से स्टेट इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा और साथ ही साथ इलेक्टोरल रोल्स में मतदाताओं की संख्या की भारी अंतर जो है वो देखा है, जिसके चलते अब समय सीमा को जो है वो बढ़ा दिया गया है। जिस प्रकार से आपने कहा कि 15 जनवरी 2025 रखा गया है। देखिए, पहले संभावना ये थी कि दिसंबर माह जो है पंचायती चुनाव जो है वो इसमें करवाए जाएंगे, लेकिन अब जिस प्रकार से सोर्सेस कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल में जो है वो होने की संभावना है। सबसे पहले ये कि एक गैप यहाँ पर एक अंतर जो है वो देखने को मिला है। और दूसरा वजूहत ये है कि कहीं ना कहीं जो ओबीसी कमीशन है उनके द्वारा भी अभी तक रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया गया है कि कितने वोट्स जो है वो ओबीसी को देना है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी अभी तक सबमिट नहीं की गई है। 31 दिसंबर 2024 यहाँ पर जो है वो तारीख यहाँ पर रखी गई है, लेकिन फिलहाल जो एक ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट है वो अभी तक सबमिट नहीं की गई है। तो लगातार तारीखें जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन की है डेट यहाँ पर बढ़ाई गई है पंचायती इलेक्टोरल की, दिसंबर 20 2024 रखी गई है। उसके बाद अब पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी कि फॉर पंचायती के लिए ये जनवरी 6 और जनवरी 15 2025 रखी गई है। साथ ही साथ पोलिंग बूथ में जो स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे वो जनवरी 14 और जनवरी 15 को जो है वो लगाए जाएंगे। अब जो निवारण होगा यानी कि क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का जो निवारण होगा वो दिसंबर यानी कि ERO के द्वारा वो दिसंबर 30 को रखा गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो गैप देखा गया है, ये साफ तौर पर हिदायत दी गई है
जो पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिसर हैं उन्हें कि आप घर घर जाकर विजिट कीजिए, जो लेफ्ट आउट वोटर्स हैं अगर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो उन्हें जो है वो फॉर्म फिल करवाइए। साथ ही साथ आप पंच वार्ड लेवल पर जो है वो एक स्पेशल बूथ ऑर्गेनाइज कीजिए, ताकि जो इस समय अंतर देखने को मिला है ये अंतर किसकी वजह से है, क्या कोई वोटर्स जो है वो छूट गए हैं या फिर नाम जो है वो सामने नहीं आया है, तो इन सब की क्या कुछ कारण है उसको लेकर जो है वो पूरी तरीके से हिदायत यहाँ पर दी गई है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ओबीसी अगर कमीशन रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है उसकी वजह से भी यहाँ पर देरी जो है वो देखने को मिल रही है। तो पूरे उसकी बात करें तो ये सोर्सेज बता रही हैं कि मार्च अप्रैल में जो है वो पंचायती चुनाव होने की फिलहाल संभावना जो है वो जताई जा रही है। ये अगर कहीं पर फर्क है, कहा गया कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है, तो इसका क्या मतलब कि मकामी सतह पर, लोकल लेवल पर जहां सबसे ज्यादा सर्वेज होते हैं, अगर मानकर चलें कि 1 लाख वोटर्स नए थे असेंबली इलेक्शंस में, यहां पर आकर 50,000 हो जाते हैं या 1.5 लाख हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। ये गड़बड़ी के बाद क्या किसी किस्म की हम देखें कि शायद ये मार्च अप्रैल से भी आगे डेडलाइन जा सकती है, जिस हिसाब से इशारा जिस तरफ किया जा रहा है उससे समझ में आता है कि चीजें सब ठीक नहीं है। ये जो 3-4 महीने का समय लेकर इस वक्त डिपार्टमेंट या अथॉरिटीज जो है वो चल रही थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से दिसंबर भाग का जो है वो बताया गया था कि इसमें पंचायती चुनाव जो है वो होंगे, म्युनिसिपल चुनाव जो होंगे, लेकिन अब जो तारीख आगे बढ़ा दी गई है मार्च अप्रैल, तो कहीं ना कहीं देखिए विधानसभा चुनाव में जो वोटर्स थे वो वोटर्स यहाँ पर जो है वो कम नजर आ रही हैं। तो क्या कुछ कारण है इसके पीछे, क्या पूरी तरीके से हिदायत जो है वो दी गई है, तो कारण यहाँ पर जो है वो पता लगाया जाएगा और उसके बाद जो है वो आगे की यानी कि हो सकता है कि आगे भी डेट को जो है वो बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिलहाल मार्च अप्रैल की यहाँ पर जो है वो संभावना जताई जा रही है। देखिए ये भी संभव है कि डिलिमिटेशन जो है वो भी करवाई जा सकती है, क्योंकि ओबीसी कमीशन के द्वारा अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है। तो जो वोटर्स कम हो रहे हैं, लेफ्ट आउट वोटर्स हो रही हैं, क्या उन्होंने फॉर्म फिल नहीं करा है, या फिर जो विधानसभा चुनाव में ज्यादा वोटर्स थे वो अब कम क्यों हो रहे हैं, तो उनकी पूरी तरीके से जो है कारण क्या कुछ है, जो गैप आ रहा है ब्लॉक्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वहां पर जो है वो इंप्रूवमेंट करवाई जाएगी। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल जो है वो हिदायत दी गई है। बहुत शुक्रिया शिल्पा डिटेल्स देने के लिए। 27,281 पंच, इसके अलावा 4,000 प्लस जिनको सरपंचेस बीडीसीज की भी 1 साल की तारीख ये खत्म हो गई है। पिछले साल हमें याद है, बल्कि इसी साल जन में जब डेट खत्म हुई तो तवक्को की जा रही थी कि असेंबली और बीडीसीज के ये जो असेंबली इलेक्शंस के बाद बीडीसीज और पंचायतों के इलेक्शन एक साथ हो सकते हैं, उसका भी इंतजार। और बाकी आप डीडीसीज की तरफ जाएंगे तो उनका अभी वक्त है 1 साल का, उसके लिए चूंकि यहां पर शायद अथॉरिटीज के पास एक मौका है, मगर वक्त लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि कमीशन ने अपना काम करना है। 31 दिसंबर तक जब तारीख बढ़ाई गई, क्या काम होगा उस पर भी नजरें रहेंगी। दूसरी बात ये कि कहीं पर अगर लूप होल्स हैं, जो एक बड़े फर्क की तरफ इशारा किया गया, कहीं पर वोटर्स कम, कहीं पर ज्यादा, वो दूर करना, वो सारी चीजें भी देखनी है। और इसके अलावा ये भी देखना जरूरी है कि मुतद्दिद मकामात पर कहीं अगर कोई छूट गया है, असल में ये जो नजरसानी का भी एक प्रोसेस होता है, इसमें भी ये रहता है कि आप बीएलओ से लेकर टॉप अथॉरिटीज देखें, ये टॉप लेवल तक, कि जिन लोगों को वोट डालने का मौका नहीं मिला या अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, किसी वजह से अगर कोई रह गया है, तो प्रायोरिटी पे उनको भी ऐड ऑन किया जाए। वो सारी चीजें भी मद्देनजर रखनी है, जिसको लेकर इस वक्त अथॉरिटीज उसी हिसाब से काम कर रही हैं।